नहीं, मैं पहले उन चीज़ों की बात करूंगी जो पूरा हुआ है। बहुत साल से, मतलब मुझे लगता है 10 साल से ऊपर से 300 बेड अस्पताल का मामला लंबित था, जो CSR के फंड से बनना था। मैं सरकार को पहले धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो 300 बेड अस्पताल का MOU हुआ, कैबिनेट से पास हुआ। अब वो निविदा के प्रक्रिया में, टेंडर के प्रक्रिया में है और जल्दी उसका शिलान्यास भी हो जाएगा। तो हेल्थ के मामले में कई काम मेरे अपने क्षेत्र में ऐसे हुए हैं जो रिमार्केबल हैं। 75% प्राइवेट सेक्टर में रोज़गार की बात है, जिसमें हम लोग अडानी, चाहे ECL या तमाम उनसे जुड़े हुए जो कॉन्ट्रैक्चुअल कंपनीज़ हैं, उन लोगों में 75% युवाओं के रोज़गार को लेकर हम लोग संघर्षरत हैं और लगातार इस पर चर्चा हो रही है। हम लोगों ने ऐसे कई कैंप आयोजन किए और युवाओं का निबंधन भी हुआ है। ये कंपनियां कब झारखंड के युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी देगी, इसके लिए हम लगातार प्रयासरत रहते हैं और मुझे लगता है जल्दी उसका भी समाधान होगा। सुखाड़ की वजह से स्थिति बहुत ख़राब थी हमारे यहाँ। अभी वर्षा हो रही है, कुछ हद तक जो धान रोपने का काम है वो प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन ये जो सुखाड़ की परिस्थिति में हर साल किसान परेशान हो, ये व्यवस्था ठीक नहीं है। पुराने जो संरचना सिंचाई के थे, नहर, नाड़, बांध जो भी था, उससे किसानों को 2 से 3 फसल उगाने में राहत होती थी। वो संरचनाएं ध्वस्त हो चुकी हैं। मैं उनके रिवाइवल की बात को लेकर सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखा है हमने। और बटेश्वर नहर पंप बहुत बड़ी परियोजना, जिससे लगातार वहाँ के भाजपा के सांसद बोलते रहते हैं गंगा जी का पानी आएगा, लेकिन वो बिहार के भरोसे उसमें विलम्ब हुआ। पहले की सरकारों ने सही पहल नहीं किया, लेकिन हम लोग की सरकार में इस बात की पहल हुई है। उस नहर को पूरा झारखंड की तरफ पूरा किया जाएगा और बिहार से पानी का आने का इंतज़ार ना करके जो अडानी का पाइपलाइन बिछा है साहेबगंज से गोड्डा तक, उस कंपनी के लिए पानी लाया गया, तो उन्हें CSR के तहत हमें सिंचाई के लिए भी पानी देना पड़ेगा और पीने के पानी की भी व्यवस्था को दुरुस्त करने में मदद करेंगे हमारी। भाजपा को अपना पुराना रिकॉर्ड निकाल के देखना चाहिए। रांची को मर्डर कैपिटल के रूप में स्थापित भाजपा के राज्य में किया गया है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, NCRB कहती है कि मर्डर के मामले में रांची पहले से ही बहुत बुरा रहा है। हम लोगों की सरकार, और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों भी जो पुलिस महकमे के सारे लोग हैं या जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, सबको बुला करके साफ निर्देश दिया गया है। और यहाँ तक कि अब थाना, जो अगर कहीं कोई ज़मीन विवाद में कोई हत्या हो जा रही है तो वहाँ के थानेदार को सस्पेंड किया जाएगा। इस तरह के तमाम ऐसे निर्णय लिए जा रहे हैं ताकि राज्य की लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल में रखा जाए। लेकिन इस तरह के जो मामले हैं दुर्भाग्यपूर्ण हैं, वो होना नहीं चाहिए, लेकिन इस पर तुरंत कार्रवाई करके दोषियों को सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है, यह भी हकीकत है।